नमस्कार, मैं केशव राय विश्व हिंदी अकादमी मुंबई से। आज हम फिल्म इंडस्ट्री के सुप्रसिद्ध लेखक और निर्देशक अमित राय जी से बातचीत कर रहे हैं और उनको बधाई देने भी आए हैं। अमित जी, बधाई हो आपको। नमस्ते। आपकी फिल्म 200 करोड़ के क्लब में चली गई है, ओ माय गॉड। तो ये पहले एक दौर होता सर कि फिल्में सिल्वर जुबली, गोल्डन जुबली, प्लेटिनम जुबली होती थी। अब इस समय 100 करोड़, 200 करोड़, 500 करोड़, 1000 करोड़। आपकी फिल्म भी अब 200 करोड़ के क्लब में शामिल हो ही रही है। तो इसकी जो शुरुआत हुई, जैसे ओ माय गॉड 1 थी, उसके बाद ये फ्रेंचाइजी 2 है। तो ये आपके दिमाग में इसकी जो कहानी, नई कहानी जो हस्त मैथुन पर है, तो जो कि हर कोई दिखाता नहीं है, लेकिन आपकी जो हिम्मत, साहस और आज पूरे देश और दुनिया में ये सफलता के झंडे गाड़ रही है, तो ये कैसे दिमाग में आया आपको? नहीं, ऐसे एकाएक तो नहीं आया है। वो एक समय होता है जब आपको थोड़ा ये साक्षात्कार होता है कि हाँ, आपने किस कहानी पे काम करना है जी। और फिर ओ माय गॉड का पहला इंस्टॉलमेंट था जिसमें आप जिस रिलीजन को लेके जिस तरह बात हो रही थी फिल्म में और भगवान को लेके जिस तरह की धारणा रखते हैं लोग और उस पर जो लोग उस पर जिस तरह की बात हुई थी, तो मुझे लग रहा था कि हमें उस तरह की किसी सब्जेक्ट पे अब उस नहीं जाना उचित नहीं होगा, क्योंकि वो फिर से वैसे ही रिपीटेड हो जाता। जी। तो सोचा कि कोई ऐसा फैक्टर होना चाहिए जो ओ माय गॉड का ही फैक्टर हो कि अरे ओ माय गॉड क्या कहाँ है। तो फिर फैक्टर सोच के फिर लिखा और गया उसका हो कहानी अलग। हाँ, लेकिन फिर भगवान सोच के नहीं लिखा। लेकिन फिर बाद में लगा कि क्यों ना इस बार किसी आस्तिक की कहानी ढूंढी जाए, क्योंकि हर व्यक्ति भगवान से जुड़ा हुआ है। क्या? तो कोई भी कहानी आप भगवान से जोड़ना आपके लिए नामुमकिन नहीं है। आप कोई भी कहानी ले लो तो भगवान आपके साथ जा ही सकता है, जी। क्योंकि हर पल भगवान तो आपके अंदर है, आपके साथ ही है। जी। तो कहानी की रचना ऐसे बनती गई और फिर महादेव जी को आना था तो वो आ गए। वाह, क्या बात। ये जो पहले हम अगर देखें तो पहले जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं उसका तो अपना अपना सिनेमा है अलग, लेकिन ओटीटी की वजह से क्षेत्रीय भाषाएं बहुत ज़्यादा उभर कर आ रही हैं और लोग पसंद भी कर रहे हैं। आपने इसमें वहाँ पर मालवी भाषा का उपयोग किया है, ये आपके दिमाग में कैसे आया? नहीं, जब मैं गया था पहली बार उज्जैन और इंदौर घूमा था, तो मैंने देखा कि वहाँ के लोगों के बात करने में एक अंदर इंट्रिंसिक ह्यूमर है जी। कि आप जैसे बात करते हैं आपको फट से ऐसा मुस्कुराहट आ जाती है। कोई यहाँ तेज बात नहीं करता, कोई चीख कर बात नहीं करता, कोई दौड़ता नहीं रहता है। क्या बात है। और वो भाषा मुझे लगता है मालवा बेल्ट ही पूरा ह्यूमरस बेल्ट है। मतलब वो ऐसे मजाक करते हैं कि आपको पता नहीं चलता, लेकिन बड़ी से बड़ी बात वो ऐसे मजाक में कह जाते हैं जिसका बहुत बड़ा अर्थ होता है। जैसे कबीर के दोहों का अर्थ होता है, वैसे ही मालवे बेल्ट का कमाल है कि आप 1-2 लाइन बोलते हैं, जैसे उसमें बोलते हैं वो खड़े खड़े आपत्ति है, या कि बैठे हैं तो ठीक है, खड़े होकर भी क्या मतलब, खड़े हो तो क्या करें। तो वो आपको लगता है कि इतना ह्यूमरस अगर भाषा है और उसके बोलने का एक लहजा है, तो वो मुझे लगा कि ये एक फिल्म को अपने आप ही एक अलग छटा दे देगा, जो कि फिल्म में एक्टर ने किया है। अच्छा, क्या बात। हाँ, जैसे पहले कहावतें, लोकोक्तियाँ ये सब उपयोग में लाई जाती थी, तो ये जो आपने किया है, ये जो विषय जैसे हस्त मैथुन की जो आपकी कहानी है, तो पहले अगर हम जाएं तो जब मल्टीप्लेक्सेस नहीं आए थे उस समय आर्ट सिनेमा, कमर्शियल सिनेमा अलग था, फिर एक फेस्टिवल की दुनिया अलग होती है। तो ये अगर मल्टीप्लेक्सेस ना होते तो शायद ये आर्ट सिनेमा की कैटेगरी में आ जाता। पता नहीं, कला का तो इस तरह का मापदंड नहीं होता किसी भी कहानी। अगर आप कोई ऐसी फिल्म देख लें, जैसे आप अर्धसत्य देख लें, तो आपको इसको कह नहीं सकते कि वो आर्ट सिनेमा है या कमर्शियल सिनेमा है। वो एक कहानी की तरह आती है। और फिल्मों का जो वर्गीकरण है वो हम लोग अपने हिसाब से करते हैं। मुझे लगता है वो व्यापार के रूप में ज़्यादा होता है, मतलब व्यापारिक स्तर पर ज़्यादा उसका वर्गीकरण होता है। मैं अगर देखूँ तो फिल्म या तो अच्छी होती है या तो बुरी होती है। मैं तो बुरी फिल्म भी नहीं बोलता, बुरी से बुरी फिल्म में भी मेहनत लगती है और वो उस रिदम पे नहीं होती, उसका लय नहीं होता ठीक शायद। लेकिन वर्गीकरण कहने से ज़्यादा अच्छा है कि मल्टीप्लेक्स आने से फ़ायदा भी हुआ है, नुकसान भी हुआ है। हर बार कोई ना कोई जब घटना होती है तो उसका दोनों पहलू होता है। ये कह सकते हैं कि हाँ, ये सिनेमा अगर अभी आप देख रहे हैं तो अगर आपको लगता है कि कलात्मक है तो वो आपकी भूख मिटाता है, और अगर जिनको सृजनात्मक लगता है या व्यापारिक लगता है तो वो उनकी भूख मिटा रहा है। तो बड़ी थिन लाइन पे है ये आपकी इस फिल्म ओ माय गॉड 2 में एक संदेश भी है और प्रेरणा भी है। निश्चित रूप से बच्चों को जागरूक करती फिल्म है ये। तो ये जो कमर्शियल सिनेमा का एक ही उद्देश्य होता है कि बॉक्स ऑफिस का कलेक्शन, तो ये कमर्शियल भी है, आर्ट भी, एक संदेश प्रधान फिल्म है। तो जब आप कहानी लिख रहे थे तो शुरू में ये किरदार आपके पंकज त्रिपाठी जी तय थे? नहीं, मेरे पास सिर्फ किरदार था। एक्टर ने तो आके अपना किरदार निभाया है जी। वो तो तय नहीं होता कभी भी जी। लेकिन उसके बाद सब लोग आके उस जामे में आते हैं। जी।
और कमर्शियल करना ये करना उस सोच के कोई कहानी लिखता नहीं है। जिसको जिस तरह के पहलू में कहानी लिखना होता है वो उसी तरह लिखता है। मैंने भी कहानी के रूप में कहानी को जन्म दिया था, जी वो आगे चल के इस तरह निखरी है, वो सबका योगदान है उसमें, एक्टर्स का योगदान है, टेक्नीशियंस का योगदान है, जी सभी का योगदान है। जी। लोकेशन को लेकर आपने उज्जैन को ही बेस्ट पकड़ा, क्या कारण था? मेरे दिमाग में दो शहर थे, एक तो बनारस था और एक क्योंकि महादेव थे तो मुझे लगा कि दो, कहने को तो महादेव की पूरे संसार के मालिक हैं, लेकिन मुझे लगा कि दो ऐसे शहर हैं जो महाकाल और एक महादेव, जब काशी विश्वनाथ, तो मुझे लगा काशी विश्वनाथ फिल्मों में आप आमतौर पर बहुत सारा आपने घाट वगैरह सब देख लिया है, उस तरह से उज्जैन कभी एक्सप्लोर नहीं हुआ था सिनेमा में। मैंने जब पहली बार सोचा कि अगर हम लोग पहली बार करेंगे तो शायद लोगों को बहुत अच्छा लगेगा, जो कि लगा भी है। लोग बात कर रहे हैं उज्जैन जाएंगे अभी, तो देखते हैं उज्जैन के लोगों का क्या रिस्पॉन्स है। हाँ। तो ये बाकी कई फेस्टिवल्स वगैरह में भी गई है फिल्म सर? ये फेस्टिवल मतलब इफ़ी में बात हो रही थी दिखाने की लोगों के लिए, अब तक रिलीज़ हो गई है फिल्म, तो फेस्टिवल के लिए हमने कभी अटेम्प्ट ही नहीं किया। अच्छा। लेकिन जिस तरह सिनेमा चल रहा है वहाँ सभी लोग देख रहे हैं, अभी कोई बोलेगा फेस्टिवल मांगने के लिए तो हम दिखा देंगे। अच्छा, तो ये जब आप कहानी लिख रहे थे तो आपको लग रहा था कि ये सफलता का या वो शिखर छुएगी ये फिल्म? देखिए, मुझे सफलता का पैमाना मुझे नहीं पता है। अगर ये फिल्म 80 करोड़ करती तभी सफल मानी जाती है, आज 200 करोड़ करी तभी सफल मानी जा रही है। मेरे लिए वो फिल्म कहानी के रूप में थी, मुझे कहानी पर, अपने किरदारों पर और अपने एक्टर्स पर विश्वास था। फिर वो उन्होंने परफॉर्म किया है तो वो जिस तरह का रिजल्ट आया वो हमारे सामने। सर अभी कोरोना काल जब था, जब लोगों ने कहा था यार कि अब थिएटर में ऑडियंस आना बंद हो जाएगी, और वाकई नहीं भी थी, ये साल फिल्म वालों के लिए बहुत ही शुभ रहा। साथ साथ ये है कि यहाँ के जो लेखक और निर्देशक है निश्चित रूप से कहानी में नयापन है और कुछ अलग कर रहे हैं, तो ये ऑडियंस थिएटर में आ रही है। आप क्या सोचते हैं इस बारे में? नहीं, देखिए, दर्शक तो हमेशा ही माई बाप होता है, हमारे मराठी में कहते हैं दर्शक माई बाप होता है, वो ही तय कर लेता है अच्छा या बुरा। लोगों का आना वो तो तय था, थिएटर सिनेमा कभी मरेगा नहीं, वो सोता है थोड़ी देर के लिए, लेकिन वो उठ जाता है। इस बार जब उठा है तो बड़ी अंगड़ाई लेके उठा है, जिसका प्रमाण आपको लोगों को 100 साल के इतिहास में इतना फुटफॉल नहीं है जितना इस साल है। तो चलिए अच्छा है, हम लोग भी इतिहास में गदर के साथ हैं, हम ओ माय गॉड भी, और बाकी फिल्में जो अच्छी कर रहे हैं वो भी, सबको शुभकामनाएं। लेकिन मैं फिल्म का दूसरी नाम नहीं लूँगा, जो आपने लोगों ने ओ माय गॉड 2 की कहानी, निर्देशन, सब कुछ बहुत पसंद किया। वो पुरानी फिल्म से तो उम्मीद थी कि वो सीन आने वाला है, ये होगा। ओ माय गॉड अलग था, और जिस तरह से आपने कलाकारों से जो काम करवाया, पूरी फिल्म को पकड़ के रखा, मतलब श्रोता एकदम बैठे रहे। वो हर वर्ग का, जैसे कि 18 के बाद ही बच्चे हैं, लेकिन यहाँ पर हमने देखा 60 साल, 70 साल, 75 साल के बुजुर्ग भी थिएटर में आ रहे थे और फिल्म देख रहे थे। तो ऐसा जो आपने पकड़ के रखा, इसके लिए निश्चित रूप से स्क्रिप्ट में आपने बहुत मेहनत की होगी। कब ये दिमाग में आया था और कब ये साकार हुआ फिल्म का? उसको तो 4-5 साल लग गए करते करते। 5 साल लगे जी, अभी आज तक 4-5 साल तो हो ही गए करते करते। 5 साल। 2 साल तो इसमें कोरोना की वजह से ही बंद था। अक्षय कुमार जी का जो रोल था वो ना तो कमी लगी ना ज़्यादा लगा, बड़ा बैलेंस करके आपने किया। और तो उस तरह से उनको जब अपने कहानी सुनाई कि ये रहेगी, तो संतुष्ट थे उस समय? नहीं, सबसे पहले व्यक्ति वही थी जिन्होंने कहा कि हाँ कहानी अच्छी है, क्योंकि उसके पहले तो कई लोग जा रहे थे जो लोगों को पसंद नहीं आ रही थी या उनके मापदंड पे नहीं बैठ रही थी। अच्छा। लेकिन ये पहले व्यक्ति जिन्होंने कहा कि ये तो बहुत अच्छी कहानी हमें करनी चाहिए। तो और कई कलाकारों को सुनाया था आपने? कलाकार नहीं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो निर्माता हैं। कलाकार तो बाद में आते हैं, जब निर्माता तय कर ले फिल्म करना है उसके बाद ही कलाकार आपके पास आएगा, जिसको आप पैसे देकर चार्ज करेंगे। और वो तो पहले आपने विपुल जी को सुनाया? हाँ, पहले अश्विन वर्दे, राजेश बहल और फिर विपुल भाई, हम लोग मिलके तीनों। तो पहले फर्स्ट ड्रॉप में ही ओके हो गया था? तब तक ड्राफ्ट बहुत सारे हो चुके थे, रीडिंग में ही लोगों को पता चल गया था कि कहानी अच्छी है। फिर बदलाव तो होते रहते हैं स्क्रिप्ट में। फिर जब अक्षय सर के पास गई तभी भी बदलाव हुआ है बहुत, कि कुछ जहाँ क्योंकि उनका खुद का 300 फिल्मों का अनुभव है जी, तो क्या कंट्रोवर्शियल हो सकता है, किससे बच जाएंगे। फिर मेरी भली है तीसरी फिल्म, उनकी तो 300 ही फिल्म है। पंकज कपूर का चयन शुरू से दिमाग में? पंकज त्रिपाठी नहीं, वो आए, वो भी अक्षय सर ही, उनका ही पहला ये था कि हम पंकज जी को पूछना चाहिए। अच्छा। लेकिन अभी सौभाग्य है, मान के चलते हैं कि आप विद द गॉड्स ग्रेस हमको मिल गए वो, और गॉड हैज़ बीन वेरी काइंड कि दोनों एक्टर हमको मिल गए। यामी गौतम, पवन मल्होत्रा, सभी एक्टर, गोविंद नामदेव, सारे एक्टर्स मुझे लगता है सबने एकदम वरदान की तरफ आके गिरे हैं जी। तो इसके बाद क्या फ्रेंचाइजी और भी बढ़ेगी इसकी आगे? अब तो ब्रांड है, देखें जब कहानी आगे बढ़ेगी तो बढ़ेगी, क्योंकि अभी दौर तो वही चल रहा है जी है ना जी।
और जैसे कि अभी जो नए नए लेखक आ रहे हैं फिल्म इंडस्ट्री में और अच्छा लिख भी रहे हैं, नई भाषा ला रहे हैं, नई सोच ला रहे हैं, है ना। नए नए जो उपन्यासकार, युवा उपन्यासकार हैं, वो भी फिल्मों में आज जैसे दिव्य प्रकाश दुबे हैं, है ना, नीलोत्पल मृणाल हैं, सत्य व्यास हैं, है ना, और ये निखिल सचान हैं, ये सब। तो ये जो नई भाषा ला रहे हैं, ये नई भाषा मतलब ये दौर चलता रहेगा। नहीं, इसका बहुत सारा योगदान आपको आलिन महेश्वरी या राजकमल प्रकाशन को भी देना चाहिए। उन लोगों ने इस तरह की हिंदी को एक नया अंग्रेजी की किताबों की तरह सम्मान देना शुरू किया, जिसके सत्याव्यास और जिनके नाम आप गिना रहे हैं, प्रचार प्रसार हुआ है। मैंने इन सबको पढ़ा है, तो मुझे लगा कि ये धीरे धीरे एक नया, तो अब वो उस तरफ आए, तो जैसे अंग्रेजी नॉवेल्स पे और अंग्रेजी चेतन भगत की किताबों पे फिल्म बनी, तो अब उनके लिए भी एक मार्ग खुला है, तो ये तो अच्छी बात है। अच्छी बात है, हाँ जी। तो नयापन लाते हैं, निश्चित रूप से श्रोताओं को बहुत पसंद आता है जी जी। और कुछ कहना चाहेंगे आप फिल्म को लेकर के? अभी हम तो चाहते हैं कि 500 करोड़ के क्लब में जाइए। देखिए, जैसा है वो एक सामने एक फिल्म थी जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि यहाँ अभी बिजनेस वाइज हम लोग थोड़े वीक पड़े, मतलब कलेक्शन वाइज नहीं कह सकते सर, कलेक्शन वाइज में 200 करोड़ कंपैरेटिवली बात कर रहा हूँ। आपने भी शायद सोचा ना होगा, लेकिन फिल्म की तुलना आपकी अच्छी पसंद कर रहे हैं। नहीं, वो तो खैर दर्शक तय करेंगे। तो ठीक है, कलेक्शन वगैरह वो उस तरह का था उसका पहले से, वो एक माहौल था अलग, तो कर लिया वो। लेकिन निश्चित रूप से वर्ल्ड वाइड आपकी फिल्म भी बिजनेस वाइज और एप्रिसिएशन सराह रहे लोग। दर्शकों का धन्यवाद। जी जी। तो आगे आने वाली फिल्मों के लिए भी शुभकामनाएं भाई। थैंक यू सो मच।